गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो 9th क्लास का हमारा जो टॉपिक है उसको हम आगे चलते हैं कि एग्जाम्पल 8 डिस्कस करते हैं। पहले px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हम पिछले लेक्चर्स के अंदर भी काम कर रहे थे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम काम कर रहे थे। यहां पे सिर्फ भागफल की बात नहीं की है, सिर्फ शेषफल की बात की है। तो मैं इसका दो मेथड से आपको करके दिखाता हूं कि आपने कैसे करना है इसको। एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम करें, डिवाइड इसको ऐसे एक्स क्यूब प्लस 1 और x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। आपको रूल्स मैंने बताए थे। देखिए, यहां हमारे पास जो पहला पद है वो x की पावर 3 है भाज्य में, और भाजक में पहला पद x है। तो पहले पद से ही हम आइडिया लगाते हैं कि इसको हम किस नंबर से गुणा करें कि x क्यूब प्राप्त हो। तो इसका तरीका ये बताया था मैंने कि x क्यूब चाहिए मेरे को, और x से हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर से गुणा करेंगे हम। एक्स स्क्वेयर की पहले इसके साथ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर की 1 के साथ यहाँ एक्स स्क्वेयर आगे लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखें कि इसके नीचे लिखना हमने, यहाँ 2 पावर नहीं एक्स की, इसलिए अलग से लिखेंगे। और अब मैं माइनस करूंगा यहाँ पे, माइनस माइनस और ये कैंसिल, फिर ये माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस 1। अब इसको माइनस एक्स स्क्वेयर हमारे को चाहिए, तो माइनस एक्स स्क्वेयर मेरे को लेके आना है। ये रफ है जो काम सोच रहे हैं हम, और x से लेके आना है, तो x से डिवाइड कर देंगे। तो माइनस एक्स आ गई, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स की इसके साथ होगी तो माइनस एक्स। इसको अलग से लिखेंगे, साइड चेंज, ये कैंसिल, ये पहले आ जाएगा x और प्लस 1 सेम आ गया, तो प्लस 1 से और कर देंगे हम प्लस 1 से, और यहां पे x प्लस 1 माइनस माइनस करके 0 आ जाएगा। तो एक तो हम जो है भागफल और शेषफल, इस मेथड से भागफल भी आता है और शेषफल भी आता है। लेकिन आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें तो इसमें उसने शेषफल की बात की है, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल हम ऐसे भी ज्ञात करते थे, मैंने पिछले एग्जाम्पल्स के अंदर भी बताया आपको कि सिर्फ शेषफल ज्ञात करना हो आपने तो ये फार्मूला कब लगता है, जब एक तो भाजक जो है वो रेखिक बहुपद हो। भाजक क्या होना चाहिए, रेखिक बहुपद। देखो रेखिक बहुपद है, ये घात का है, तो हम इसको इससे भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि हम भाजक का शून्य निकालेंगे पहले, भाजक का शून्य। तो आप ये लिखो कि इसका भाजक का शून्य के, भाजक का शून्य के जो है क्या होगा, भाजक को हम बराबर है 0 पुट कर देंगे। भाजक का शून्य के निकालेंगे हम, तो भाजक को बराबर है 0 लिख देंगे, और यहां से x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। जो भाजक का शून्य होता है उस x के मान पे हम भाज्य की वैल्यू निकालते हैं, भाज्य का मान निकालते हैं। तो भाज्य का मान जो है वो शेषफल कहलाता है। शेषफल, शेषफल कैसे कहलाता है, ये कि यहां हम वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर p माइनस 1, इसका नाम रखा हुआ px, और हम x इक्वल टू माइनस 1 पे इसका मान निकालेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 का क्यूब प्लस 1, ये आ जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है, और कट के क्या आ जाएगा 0। तो एक तरीका ये भी होता है कि सिर्फ ये जो मेथड है ये सिर्फ आपको शेषफल बताएगा कि शेषफल क्या है बताएगा, और ये जो तरीका है जो ऊपर वाला, ये आपके पास भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। ये आपने करना है, ठीक है। तो इसमें
ये जो है इसको हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय कहते हैं, जो आप नीचे वाला देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें एक बार शेषफल प्रमेय इसको देख के, मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी ऐसा किया है, इसको देख के ये पढ़ते हैं हम कि क्या है। यहां मैं पढ़ता हूं, हाँ जी, शेषफल प्रमेय क्या है? शेषफल प्रमेय क्या है? मान लीजिए px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला बहुपद है। px का मीनिंग यहां पे है बाज्य से है, जो अंदर लिखते हैं बाज्य, बाज्य का नाम वहां px रखा है। px की जो बाज्य की जो घात है, px की घात है 1 से अधिक हो सकती है या 1 घात के बराबर हो सकती है। 1 घात से कम नहीं होना चाहिए px, 1 घात के बराबर या उससे ज्यादा। मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है, यदि px को रेखिक बहुपद x माइनस 1 हो, यहां आगे देखो रेखिक बहुपद, तो भाजक जो है वो रेखिक बहुपद होना चाहिए, तभी ये काम करेगी। भाग दिया जाए तो शेषफल pa प्राप्त होता है। तो यहां आप क्लियर देख सकते हैं इसमें कि ये जो है सामने x माइनस 1 ये रेखिक बहुपद है, और इसका यदि हम शून्य के निकालें रेखिक बहुपद का, तो इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे, इसको बराबर 0 लिखेंगे, और इसको 0 के बराबर लिखोगे तो x a आ जाएगा, और x a आएगा तो pa जो आएगा, x को a लिखेंगे, pa जो आएगा वो शेषफल कहलाएगा। ये इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तो वो शेषफल प्रमेय से ही किया था। तो मैंने ऐसे भाग देखे, आपको हर एग्जाम्पल्स में नीचे मैंने ये बताया है कि जो भाजक का शून्यक होता है, भाजक का शून्यक होता है, उस शून्यक के मान के ऊपर जो भाज्य का मान होता है, भाजक के शून्य पर जो भाजक का मान होता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। यदि हम इसको इससे भाग दें तो। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं, तो आप देखिए क्या है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स एक बार 9 के ऊपर आता हूं मैं, 9 एग्जाम्पल, 9 कि ये इसको हमने भाग देना है। किसको देना? नाम मान लो px, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम बहुपद को px qx ये नाम रखते हैं बहुपद के, x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये है। और जो gx है, gx जिसको भाग देना है वो x माइनस 1, ये नाम हमने रख लिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हम इसको px को gx से भाग करते हैं तो शेषफल क्या है। यहां भागफल नहीं निकालना, हमने सिर्फ शेषफल निकालना है। तो अब हम क्या है, शेषफल इस प्रमेय से निकालेंगे, शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए आपको। सबसे पहले तो आप देखो कि जो भाजक है जिससे हमने भाग देना है, भाजक वो रेखिक बहुपद है, आप क्लियर देख सकते हैं। रेखिक बहुपद है तो हम इसके शून्य के निकालेंगे, जो है gx का शून्य के लिए, gx के शून्य के लिए हम gx के मान को 0 लिखते हैं, gx के मान को 0 लिखते हैं हम। तो इसको लिखेंगे x माइनस 1 बराबर है 0, और यहां से x आ जाएगा 1। अब जो भाजक का शून्य आया है उस x के मान के ऊपर, x के मान के ऊपर हम भाज्य की वैल्यू निकालते हैं। तो अब शेषफल आ जाएगा, शेषफल x का मान यहां 1 रखेंगे तो p1 1 रेज टू पावर 4, 1 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 1, 2, ये 1 ये 1। अब यहां पे क्लियर देख सकते हैं कि ये 1 है, यहां भी 1 है, ये माइनस 2 आएगा, ये 1 ये 1, तो कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 4 माइनस 2 वी गेट 2। तो अब हमारे पास क्या है कि हम इसको इससे भाग देंगे इस तरीके से, तो शेषफल 2 आएगा। तो अब हम डायरेक्ट निकाल दिया। ये जो मैंने यूज की है ये शेषफल प्रमेय है, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है।
तो शेषफल परिमेय से हम शेषफल निकाल सकते हैं। तो ये आपने करना है। इसके बाद जो आता है वो भी देख लीजिए। अब आता है एग्जाम्पल्स 10 एग्जाम्पल देखो आप। 10 एग्जाम्पल में क्या है, जांच कीजिए कि बहुपद, मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, जांच कीजिए कि बहुपद जीटी नाम रखा हुआ, क्यूटी है, सॉरी क्यूटी नाम रखा हुआ है। दिस इज 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वेयर माइनस t माइनस 1 कोमा 2t प्लस 1 का एक गुणज है, गुणज है। ये स्टेटमेंट मैंने लिख ही दी है। देखिए एक चीज का आप ध्यान रखें, ये मैंने शायद पहले भी आपके साथ जिक्र किया है, मैं यहां लिख देता हूं। मैं ये कहता हूं कि 6 जो है 6 12 का गुणक है। गुणक या गुणनखंड एक ही बात है। 6 12 का गुणनखंड है या गुणक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज 12 जो है 6 का गुणज है, गुणज है। तो ये इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको कि जो एग्जाम्पल नंबर 10 की स्टेटमेंट ये दो तरीके से लिख सकता है, निकालना वो सेम है। देखिए 6 12 का गुणक है, इसका अर्थ यह है कि 6 12 का गुणनखंड है। 12 को 6 पूरा पूरा भाग करेगा। गुणक या गुणनखंड एक ही बात होता है, गुणक या गुणनखंड इंग्लिश में बोलते हैं इसको फैक्टर। यदि ये बात सही है तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 12 6 का गुणज है। 6 के गुणज कौन से होते हैं? 6 गुणज 6 12 18 24, 6 की जो टेबल होती है वो 6 के गुणज होते हैं। तो इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है रिवर्स में, और इसी को वापस यहां लिखा जा सकता है। तो ये साइन लग जाएगा इंप्लीकेशंस का। इसका अर्थ ये है कि ये बात है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये बात है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं आपको ये कह रहा था कि यहां क्या कहता है, जांच कीजिए कि बहुपद ये, इसका एक गुणज है, ये गुणज है। देखो गुणज और गुणक दोनों में अंतर है। इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, और या इस स्टेटमेंट को देखिए, इसी स्टेटमेंट को दूसरा तरीका क्या हो सकता है। अब ये स्टेटमेंट ऐसे लिखी हुई है, ऐसे ये स्टेटमेंट ऐसे लिखी हुई है कि 12 6 का गुणज है, ऐसे लिखी हुई है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 12 का गुणनखंड है। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको कि जांच कीजिए कि वो 2t प्लस 1 बहुपद क्यूटी ये है 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वेयर माइनस t माइनस 1 का गुणनखंड है। गुणक भी लिख सकते हैं आप, गुणक, और गुणनखंड भी लिख सकते हैं, गुणनखंड है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट को दो तरीके से लिखा जा सकता है। स्टेटमेंट ऐसे आ जाए या स्टेटमेंट ऐसे आ जाए, एक ही बात है, थोड़ा सा लिखने में अंतर है। देखिए गुणक और गुणज में अंतर होता है। गुणक होता है कि गुणनखंड है ये, मतलब इसको ये नंबर पूरा पूरा भाग करेगा। यदि 12 को 6 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये हो गया 6 12 का गुणनखंड, और 12 6 का गुणज है। तो इसका अर्थ क्या है कि 6 की टेबल में 12 आएगा।
6 की टेबल में 12 आएगा। जैसे 6 के गुणज ये होते हैं, देखो 6 के गुणज ये होते हैं 6, 12, 18, 24, ये 6 गुण होते हैं। और 12 के गुणनखंड कौन से होते हैं? 12 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 4 और 6 और 12। तो ये दोनों में अंतर समझना है। और यदि ये सही है तो ऐसा ये भी सही होगा, और ये सही है तो ये भी सही होगा। तो ये स्टेटमेंट दो तरीके से लिख दी मैंने, दोनों ठीक है। करना एक ही काम है। करना ये है कि हम इसको इससे भाग देंगे और शेष पर 0 आ जाए तो ये इससे पूरा भाग होगा, और पूरा भाग होगा तो इसका अर्थ क्या है कि 2t+1 इसका गुणनखंड है। 2t+1 इसका गुणनखंड है, तो ये इसका गुणज हो जाएगा। उल्टा सुल्टा दोनों सही है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये कर लेते हैं कि मान लो हल के अंदर मान लो 2t/1 ये भाज्य है। 2t/1 को 0 लिखते हैं। इसको सिंपली 1 को साइड में ले जाओ, 2t बराबर -1 आ गया। 2 से भाग दे दो तो 2t हो गया -1/2। अब ये जो है जिसको हम भाजक कहते हैं, भाजक जिससे हमने भाग देना है, उसका ये क्या है? शून्य। और इस शून्य के ऊपर हम QT का मान निकालेंगे, जो शेषफल कहलाएगा। शेषफल Q -1/2। तो इसमें देखो t की जगह लिख दिया मैंने -1/2। 4 -1/2 का क्यूब प्लस 4 -1/2 का स्क्वायर -1/2 और -1। तो अब हमारे पास ये है 4, ये हो गया -1/8। -1/2 को 3 बार गुणा करोगे तो -1/8 आ जाएगा। प्लस 4, ये प्लस की 1/4 आएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है नेगेटिव नंबर का। ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 और माइनस। अब देखो क्या आता है, इसी कटेगा तो नीचे 2 आ गया, -1/2 आ गया। और ये 4 से 4 कट गया तो 1 आ गया। और ये 1/2 है ही प्लस का और माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का कट जाएगा। 1 प्लस का 1 माइनस का कट जाएगा 0। तो इसका अर्थ क्या? शेषफल क्या आ गया? 0। तो शेषफल 0 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो है ना, इसको ये पूरा भाग करता है। तो पूरा भाग करता है तो ये 2t प्लस इसका गुणनखंड है। हम अब ऐसे लिखेंगे इसको अब ऐसे लिखना है आपने। ऐसे लिखेंगे। इसके बाद शेषफल 0 आने के बाद हम लिखेंगे कि 2t+1 QT का गुणनखंड है। गुणनखंड और गुणक एक ही बात होती है। गुणनखंड और गुणक है। और इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या QT 2t+1 का गुणज है। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने इस लाइन का मीनिंग समझाया। तो यही हमने करना था, अपन यही सिद्ध करना था। तो इसकी स्टेटमेंट 2 तरीके से लिखी जा सकती है, गुणनखंड के रूप में गुणक और एक गुणज। तो दोनों का अंतर समझ लेना आपने। तो आज एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।